अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ विद मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। ओपन ओ पीजे वज़ारत आला ते स्ट्रीट मूवमेंट पहला नतीजा आ गया है सामने और वो है जनाब 14 साल कैद। और कैद बिला किस किस को मिलेगी? सुहेल अफरीदी, इरफान सलीम, कामरान बंगिश और तैमूर झगड़ा को, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान बिल्डिंग पर हमला जो कि 9 मई के दीगर वाक़यात के साथ एक और बड़ा ही सनसनीखेज किस्म का वाक़या था, उस पर नाकाबिले तरदीद सबूत आ गए हैं सामने। और इन सबूतों की बुनियाद के ऊपर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के पास इस बात के अलावा और कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहेगा कि जनाब वो इन तमाम मुल्ज़मान को कहे जनाब 14 साल के लिए टाटा गुड बाय, क्योंकि इसके अलावा जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश किया और कोई चांस बाकी नहीं रह गया। यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे कि ये मामला क्या है और ऐसे कौन से शवाहिद सामने आए हैं जिन्होंने सुहेल अफरीदी साहब की ये जो स्ट्रीट एजिटेशनल मूवमेंट जो कि आजकल वो सिंध में चला रहे हैं और बड़े ही तपे हुए हैं, रात को भी उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई थी, वो जनाब इस वक्त मामलात क्या है। मामला है जनाब पेशावर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का। पेशावर की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के मुख्तलिफ केसेस जिसमें रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग को नजरे आतिश किए जाने वाला वाकया भी शामिल था, उसकी 16 वीडियोस की फोरेंसिक जांच के लिए मामले को रेफर किया था, जिसके बाद ये जो पेशावर पुलिस है उसने ये जो अदालती हुक्म है उसके तहत एक यूएसबी के अंदर 16 वीडियोस डाली और वो उन्होंने पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री को भिजवा दी। और उसके साथ साथ अदालती हुक्म और पंजाब और पेशावर पुलिस दोनों की तरफ से ये जो पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री है इससे दरख्वास्त की गई कि वो इन वीडियोस का फोरेंसिक जायजा लेकर तफसीली रिपोर्ट तैयार करे और मुतल्लिका अदालत को भिजवा दे। अब खबर यह है कि पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने ये जो वीडियोस उनको फोरेंसिक जायजे के लिए दी गई थी, ये जो उन्होंने अपना जायजा है वो कर लिया है कंप्लीट। और इस हवाले से फोरेंसिक रिपोर्ट के चंद इंपॉर्टेंट जो इंकशाफात हैं वो आए हैं सामने। और इसके मुताबिक 9 मई के वाकयात में वजीर आला सुहेल अफरीदी, कामरान बंगिश, तैमूर झगड़ा और इरफान सलीम की वीडियोस में मौजूदगी की तस्दीक हो गई है। मजमूई तौर पर जो 16 वीडियोस यूएसबी के जरिए पेशावर पुलिस की तरफ से पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री को भिजवाई गई थी, उनका फ्रेम ब फ्रेम तज्जिया किया गया है। मुतद्दद वीडियोस में किसी तरह की एडिटिंग या टेम्परिंग के शवाहिद नहीं मिले। चंद वीडियोस में लोगो और टेक्स्ट फ्रेम को शामिल करने की निशानदेही की गई है। वजीर आला सुहेल अफरीदी और इरफान सलीम से मुतालिक 2 वीडियोस में क्लिप्स जोड़ने यानी स्प्लाइसिंग के शवाहिद सामने आए हैं। सुहेल अफरीदी की जो प्रोफाइल तस्वीर को वीडियो फुटेज के साथ मिलाकर जांचा गया, जिसमें दोनों एक ही शख्स साबित हुए। इसी तरीके से इरफान सलीम, कामरान बंगिश और तैमूर झगड़ा की प्रोफाइल तस्वीर और वीडियोस में मौजूद अफराद के दरमियान वाज़े मुताबिकत जो है वो सामने आई है। यह फोरेंसिक रिपोर्ट रेडियो पाकिस्तान पेशावर हमला केस में एंटी टेररिज्म कोर्ट की जानिब से तलब की गई थी और इसके फोरेंसिक जायजे के बाद जनाब ये जो केस की रिपोर्ट है ये अदालत को भिजवा दी गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें 14 साल कैद कहां से आ गई। मामला ये है कि ये जो फोरेंसिक जायजा है ये अदालत के हुक्म पर किया गया है, लिहाजा इस रिपोर्ट को एक एविडेंस के तौर पर, बल्कि प्राइमरी एविडेंस के तौर पर इस अदालत के रूबरू इसको तस्लीम किया जाएगा, क्योंकि ये साइंटिफिकल जो है वो बुनियादों के ऊपर यह तज्जिया किया गया है। अब चूंकि ये बराह रास्त एविडेंस के तौर पर शुमार की जाएंगी, इसका मतलब यह है कि अदालत के रूबरू वो तमाम मुल्ज़िमान जिनके वकला अदालत के रूबरू ये प्ली ले रहे थे कि जनाब ये वीडियोस झूठी हैं, एआई जनरेटेड हैं, इसके अंदर टोटे जोड़े गए हैं, इधर के क्लिप को उधर मिला दिया गया है, उधर के क्लिप को इधर मिला दिया गया है, हमारा जो क्लाइंट है वो तो जाए वकूआ पर मौजूद ही नहीं था। अब इस फोरेंसिक जायजे की रोशनी में ये बात साबित हो जाएगी कि वीडियो की एडिटिंग नहीं हुई, प्रोफाइल तस्वीर और वीडियोस में मौजूद शख्सियात की तस्वीर का एक दूसरे के साथ मैच करना इनफैक्ट इस बात का सबूत होगा कि ये लोग जलाओ घराओ के मामलात में ना सिर्फ मुलव्वस थे बल्कि लोगों को उकसा भी रहे थे कि वो ये जो तोड़ फोड़ के मामलात हैं इसको लेकर आगे बढ़े। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा एविडेंस होगा
جس کا دفاع کرنا ملزمان کے وکلاء کے لیے بھی قطعی طور پر ناممکن ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد 780A جو کہ اینٹی ٹیررسٹ جو ایکٹ ہے، اس کے سیکشن 7 کے تحت ریاستی تنصیبات پر حملہ اور سہولت کاری اور اس کے ساتھ ساتھ سازش یا اکسانے کے الزامات ثابت ہو جائیں گے، جس کے ممکنہ نتائج میں وزیر اعلیٰ کو ان کے عہدے سے جرم ثابت ہونے اور سزا ملنے پر ان کے عہدے سے ہٹایا بھی جا سکتا ہے، اور وہ سزا ملنے کے بعد کسی بھی سیاسی عہدے کے لیے یا کسی بھی سیاسی پوزیشن کے لیے نااہل بھی قرار دیے جا سکتے ہیں۔ اور عدالت اب ان شواہد کے سامنے آنے کے بعد ملزمان کو تحویل میں لینے، ان کا ریمانڈ ان کو ایکسٹینڈ کرنے، یا انہوں نے جو ضمانتیں قبل از گرفتاری کرائی ہوئی ہیں وہ ضمانتوں کو کینسل کرنے کی پوزیشن میں بھی آ جائے گی۔ اور یہ جو ایویڈنس ہے اس کے سامنے آنے کے بعد جو پارٹی ہے اس کے اندر بھی جو دباؤ ہے اس کی لیڈرشپ پر وہ بھی سامنے آئے گا، اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف پر سیاسی اور قانونی اثرات بھی ڈیولپ ہوں گے، کیونکہ یہ رپورٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی خطرہ ہے، کیونکہ اسی ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر وہ تمام ویڈیوز جو کہ پاکستان بھر میں مختلف مقامات پر سوشل میڈیا کے ذریعے یا دیگر ایویڈنس کے طور پر عدالتوں میں جمع کرائی گئی تھی، وہ تمام کی تمام ویڈیوز بھی فورنزک جائزے کے لیے پنجاب یہ جو فورنزک سائنس لیبارٹری ہے اس میں بھجوائی جائیں گی، اور پھر ان کے فریم بائی فریم تجزیے کے بعد ان رپورٹس کو بھی اسی عدالت کی کارروائی کی طرح ایک ایویڈنس کے طور پر تسلیم کیا جائے گا، کیونکہ یہ ایک ہی واقعے کی، ایک ہی دن کی ریاست کے اوپر حملے کی کڑیاں ہیں جو کہ اب ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں گی، اور اس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کے بطور سیاسی جماعت وجود کے اوپر بھی خطرات لاحق ہو جائیں گے، کیونکہ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت پارٹی کی سرگرمیوں کا عدالتی جائزہ لیا جا سکتا ہے، اور عدالتی جائزے کے تحت ہی پاکستان تحریک انصاف پر ممنوعہ فنڈنگ کا الزام بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تحت ثابت بھی ہو چکا ہے۔ لہٰذا فورن فنڈنگ کے ساتھ ساتھ تقریبی سرگرمیوں میں خاص طور پر ریاست میں حملہ سازش کرنا، لوگوں کو ریاست کے خلاف اکسانا، یہ وہ تمام الزامات ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل لوگوں کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی بطور جماعت اس کی جو رجسٹریشن ہے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ اثرات مرتب ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام اکاؤنٹس کو منجمد کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی بطور سیاسی جماعت جو اس کو رجسٹر کیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اس پر بھی اس کو کینسل کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر استغاثہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے منظم انداز میں ہجوم کو اکسایا، کنٹرول کیا اور انہیں ریاستی اداروں پر حملہ کرنے کی ترغیب دی، تو پھر ایسی صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کا کیس بھی بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو پیش رفت ہے اس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے لیے دفاع کے لیے جو وہ موقف ماضی میں اختیار کرتے رہے ہیں، فیک ویڈیوز، ڈیپ فیک، اے آئی، سیاق و سباق سے ہٹانا، یہ والے دلائل تقریباً ختم ہو جائیں گے، اور اس کا قانونی نتیجہ یہ نکلے گا کہ استغاثہ کی طرف سے اس رپورٹ کے عدالت میں اوتھینٹسٹی ثابت ہونے کے بعد ان کا چالان مضبوط ہو جائے گا، ٹرائل تیز ہو جائے گا، اور سزاؤں کا امکان ایک حقیقی تلوار ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے کم از کم یہ جو لیڈران جن کا ذکر میں نے بھی آپ کے سامنے کیا ہے، سہیل افریدی، عرفان سلیم، کامران بنگش اور تیمور جھگڑا، ان کے اوپر تو ڈیفینیٹلی ہی لٹک جائے گی۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ اس ساری صورتحال کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ لوگوں کے سامنے آ کر یہ دعویٰ کر سکیں گے کہ جناب ہم بے قصور ہیں، کیونکہ سیاست کے اندر آپٹکس سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اگر یہ آپٹکس آپ کے کمزور ہو جائیں تو پھر اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو، سہیل افریدی صاحب یا جو پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا سے جو وزیر اعلیٰ ہیں،
वो गए कराची एयरपोर्ट पर सिंध काबीना के वजीर सईद गनी साहब ने उनका इस्तकबाल किया, उनके सर पर सिंधी टोपी पहनाई, उनको अजरक पहनाई और साथ उनको कहा कि जनाब हम आपको वार्मली वेलकम करते हैं। और उनको सियासी सरगर्मियों के लिए उनसे कह दिया गया कि जनाब आप मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं। उसके साथ उन्होंने कहा जनाब हमने जलसा करना है, उन्होंने कहा जनाब जलसा भी करें। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, कल सुहेल आफरीदी साहब उसी सिंध हुकूमत को जिसने एयरपोर्ट के ऊपर उनका इस्तकबाल किया था उसको बुरा भला कहते हुए नजर आए। उनकी तरफ से इल्ज़ाम आयद किया गया, जो वीडियो उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से जारी की है उसमें वो वाज़ेह तौर पर ये इल्ज़ाम सिंध गवर्नमेंट पर लगाते हुए नजर आए कि जनाब उन्होंने एक मुंतखब वज़ीर आला की ज़िंदगी को ख़तरे में डाला, हमारे रास्तों को रोका गया, हमें गैर मरूफ और सुनसान रास्तों के ऊपर सफ़र करने पर मजबूर किया गया, हमारे साथ जिस तरीके से हमारे रास्तों को रोका गया तो उसके नतीजे में जो वफाक की इकाइयां हैं उनके दरमियान हम आहंगी को नुकसान पहुंचा। और उन्होंने कहा कि जनाब सिंध हुकूमत ने हमारे लिए जानबूझकर ऐसे ट्रैप को तैयार किया जिसके नतीजे में मेरी जान भी जा सकती थी। तो इनफैक्ट वो ऑप्टिक्स जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध एयरपोर्ट पर जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की थी, सिंध इंतजामिया की तरफ से उससे बिल्कुल मुखालफ रवैया इख्तियार करने के बाद वो ऑप्टिक्स ना सिर्फ ज़ाया हो गए बल्कि उसका बोझ भी अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर आया। अगरचे ये कहा जाएगा कि जनाब जी इसमें तो हमारा कोई अमल दखल नहीं था, पता नहीं ये सिंध पुलिस की कुंडियां कौन हिला रहा था, लेकिन जो बोझ है वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर ही आएगा। ये वो ऑप्टिक्स हैं। इसी तरीके से ये जो पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 16 वीडियोस पर की जो फोरेंसिक जायजे की रिपोर्ट है इसके असरात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑप्टिक्स पर आएंगे, जिसमें वो ये कहते थे कि जनाब ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इसको खुद तैयार करके मलबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डाल दिया गया। अब जब फोरेंसिक रिपोर्ट से ये बात साबित हो जाएगी कि जिन लोगों की वीडियोस इसके अंदर मौजूद हैं जो कि तोड़ फोड़ करते हुए या लोगों के हमरा आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये इस बात के एविडेंस के तौर पर मानी जाएगी कि ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दानिस्ता एक्टिविटी थी जिसका मकसद रियासती इदारों पर हमला था। और ये ऑप्टिक्स जो कि पहले तैयार किए गए थे डीप फेक और फॉल्स फ्लैग के, वो तमाम के तमाम ऑप्टिक्स ये रिपोर्ट जो कि साइंसी बुनियादों पर तैयार की जाएगी इसके आने के बाद मुकम्मल तौर पर ज़ायल हो जाएंगे और इसका बोझ यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और बतौर जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों पर आयद होगा। और मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की एक बड़ी तादाद 9 मई के मुकदमात में ना सिर्फ सजा पाएगी बल्कि वो जेलों में भी जाएंगे। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बतौर सियासी जमात रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी सवालिया निशान तो मौजूद है, लेकिन फिर उसके बाद उस रजिस्ट्रेशन की तनसीख के इम्कानात भी मुझे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लिहाजा जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।